अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशरवां जो कि टूट के चाहता है दुआ को, मगर ये भी हकीकत है कि उसकी पहली मोहब्बत तो फ़रा ही है। और फ़रा जैसे ही आज नौशरवान के ऑफिस आई और उसको ये बात जितला भी दी कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ, और मर्द कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता। इस वक्त तो हमें नौशरवान भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो दुआ से मोहब्बत करता है या फ़रा से, क्योंकि वो दुआ के साथ होते हुए भी उसको इग्नोर करता है और फ़रा के बारे में ही सोचता है। तो क्या ये दुआ के साथ ज़्यादती नहीं? दुआ ने इस बात को जान भी लिया और नौशरवान से बात भी की कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अपसेट और परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर नौशरवान खुद ही ये बात दुआ से शेयर कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे कशमाला शेयर करेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। फ़रा ने अपनी शादी सिर्फ़ और सिर्फ नौशरवान के लिए ख़त्म कर दी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में नौशरवान आने वाला सबसे पहला मर्द था और उसकी जगह वो किसी को दे ही नहीं सकती थी। गुस्से में शादी तो कर ली लेकिन उसको निभा नहीं पाई। यही सब बातें नौशरवान को बताई और अब नौशरवान को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद उसने दुआ से शादी करने में जल्दी कर दी, क्योंकि अभी हमें नौशरवान के बिहेवियर से तो यही लग रहा है कि शायद उसने दुआ से शादी करने में जल्दी कर दी, या शायद फ़रा थोड़ी सी लेट आई उसकी ज़िंदगी में। फ़रा को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। बहुत ही दिनों से नौशरवान बस इसी ही कश्मकश में है कि फ़रा मेरे पास बार बार क्यों आती है, क्योंकि 2 बार फ़रा नौशरवान के ऑफिस भी आ चुकी है और वो दुआ को इग्नोर करता है। दुआ बार बार कहती भी है नौशरवान से, लेकिन नौशरवान को फ़िलहाल तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आज भी जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने दिन के बाद एक दूसरे को साथ बैठते हैं, तो अचानक से कॉल आ जाती है नौशरवान को और नौशरवान जल्दी से उठ के जाना शुरू हो जाता है। जबकि दुआ कहती भी है कि आज का सारा दिन तो आपने मेरे साथ गुजारना था, और नौशरवान का जवाब होता है मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया और मुझे किसी मीटिंग में जाना है। आखिर नौशरवान दुआ को सच क्यों नहीं बता रहा? क्यों नहीं उसको फ़रा के बारे में बता देता? हत्ता कि कॉल तो फ़रा की आई होती है, और अगर नौशरवान दुआ को बता देगा तो इससे इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और ना बताने से काफ़ी हद तक मुश्किल। खैर, फ़रा की तबीयत ख़राब होती है। नौशरवान पहुंच तो जाता है फ़रा के पास, उसको मेडिसिन वगैरह देता है और उसको रेस्ट का बोलकर वहां से जाने ही लगता है, और फ़रा से कहता है कि ठीक है चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। मगर फ़रा, उसके दिमाग में तो शायद कुछ और ही चल रहा है। जाते जाते नौशरवान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नौशरवान मुझसे शादी कर लो। मतलब क्या है ये सब? एक मर्द तुम्हें बता चुका है कि वो किसी और को पसंद करता है, किसी और से मोहब्बत की शादी कर चुका है, फिर दोबारा उस पर ज़हनी दबाव डालना, यही काम कर रही है अब फ़रा। वो जानती भी है कि नौशरवान ने अपनी पसंद की शादी कर ली है, फिर भी उसको मेंटली टॉर्चर कर रही है कि वो मुझसे भी मोहब्बत करे और मुझसे भी शादी कर ले, मतलब दुआ को छोड़ दे। तो दुआ कहाँ जाएगी? क्या नौशरवान फ़रा से शादी कर लेगा और दुआ को छोड़ देगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर इनके दरमियान आएगी, लेकिन दुआ को छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं नौशरवान। और इन सारी बातों से जो फ़ायदा उठाकर लुत्फ़ अंदोज़ होती है वो हमारी कशमाला मैडम है। उनको तो बस बहाना चाहिए नौशरवान की कोई ना कोई बात पकड़ के दुआ को कॉल करने का। तो इस पर फिर दुआ को कॉल कर देती है कि नौशरवान कहाँ है, तुम जानती हो? लोकेशन चेक करो नौशरवान की, अभी भी वो फ़रा के फ्लैट पे है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, लेकिन कशमाला का कहना होता है कि मुझे तो तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल दूंगी। मगर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नौशरवान तो दुआ को कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ, ये कशमाला और फ़रा जिस गुमान में है, इनका गुमान ज़रूर तोड़ सकता है। फ़रा तो उसकी ज़िंदगी में अभी आई ही नहीं और आएगी भी नहीं, और कशमाला जो कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद है उसको भी बहुत जल्द एक साइड पे कर देगा नौशरवान। फिर उसकी ज़िंदगी कदरे हद तक बेहतर हो जाएगी। ये जो कशमाला हर रोज़ कॉल करके दुआ को कोई ना कोई नई कहानी सुनाती है, इससे तो पीछा छूट ही जाएगा। यहाँ पर फ़रा ने जैसे ही नौशरवान को प्रपोज़ किया तो नौशरवान थोड़ी सी कश्मकश में आ गया, मगर नौशरवान फ़रा को कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं देगा। वो कभी भी फ़रा से शादी नहीं करेगा और फ़रा की ये खुशफहमी ही रह जाएगी। तो मेरी तरह किस किस को यकीन है कि नौशरवान फ़रा से शादी नहीं करेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।